पे देखिए ईशांत आए होते हैं रीवा के घर में डिनर करने। यहाँ पे रीवा और उनकी फैमिली बैठी होती है, नाश्ता कर रही होती है। तो स्वाति जी कहती हैं कि रीवा बेटा, आपके लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा खास मैंने तोहफा लाई हूँ जो आपको अभी देंगे। तो रीवा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, कहने लगती, इतनी अच्छी पार्टी दे रही हो फिर भी आप इतना सारा कर रही हो मम्मी, अब क्या है। तो ईशान भी कहने लगते हैं कि अब स्वाति जी क्या फ़ायदा था। यहाँ पे देखिए गिफ्ट दे देती हैं रीवा को। रीवा गिफ्ट खोल रही होती तो पूछती है मम्मी इसमें है क्या। तो रीवा तो स्वाति जी कहती हैं कि खोल के देखो। तो जैसे खोल के देखती हैं तो उसमें एक चिट्ठी लिखी होती है। जो पढ़ती हैं तो उसमें लिखा होता है कि दो कि आप हनीमून के लिए 1 महीने की टिकट होते हैं। तो ये इंसान देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, मगर रीवा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो स्वाति जी से कहती हैं रीवा की मम्मी, बहुत ही ये तो अच्छा है गिफ्ट। तो ईशान से पूछती हैं स्वाति जी ये कैसा है। तो ईशान भी कह देता है कि हाँ ये अच्छा ही है। इधर देखिए पटेल सर होते हैं वहाँ अपने कारखाने में। तो यहाँ पे सभी कहती होती हैं कि मैंने ये सब कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों फंस जाऊँ जेल। तो पटेल सर सभी के पास आते हैं, उनको तो सभी से प्यार है। तो यहाँ पे सभी से कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तो जानता हूँ कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकती हो, लेकिन क्या करूँ मैं, अब कुछ आपके साथ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आप वहीं पकड़ी गई हो और ये सब बिना सबूत के को तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और देखिए सभी क्या बहका करने और सभी को लाद के जेल में बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पटेल सर जाते हैं उसके अंदर। तो सभी से बात करने के लिए कहने लगते हैं कि इसमें अच्छी सी व्यवस्था कीजिए सभी के लिए और सारी व्यवस्था कीजिए कि सभी के नाम अच्छा लगे ना कुछ, और अच्छा सा बिस्तर मंगवा दीजिए। इससे पहले यहाँ पे हनीताई आ जाती हैं और पटेल सर से बात करने लगती कि पटेल सर आप सभी को कैसे ही जैसे छुड़ा लीजिए। तो पटेल सर कहने लगते हैं सभी को छुड़ाने के लिए 5-6 लाख रुपए लगेंगे, जो आप दे दो तो क्या पता ये केस थाने अदालत तक ना पहुँचे। तो ये बात सुन के हनीताई बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती हैं, कहती हैं इतने पैसे आएंगे कहाँ से। सभी से कहने लगती हैं आप टेंशन ना लीजिए मैं कुछ करूँगी। तो यहाँ पे सभी कहती हैं आप हनीताई टेंशन ना लीजिए, मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं कैसे फंसूँगी। ये करके हनीताई वहाँ से चली जाती हैं। शुक्ला जी से सभी जी कहने लगती हैं कि शुक्ला दादा आप मेरे हनीताई जी का ध्यान रखना। तो हर शुक्ला जी कहने लगते हैं ठीक है, वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे सभी बंद होती हैं। इधर फिर स्वाति जी खाना कर रही होती हैं डिनर और बहुत ही ज़्यादा रीवा खुश होती हैं। शांत यहाँ पे बैठे सभी को ध्यान कर रहे होते हैं। सभी के जब सभी ने प्रपोज किया था वही सभी बातें शांत सोच रहा होता है। तले रीवा पूछती हैं शांत तुम लोग तो अभी। फिर शांत को याद आने लगता है जब सुलेखा माँ कसम दिलाई थी, पुरानी बातें यही सब याद आ रहा होता है। ईशान का दिल मान नहीं रहा होता है, मन कर रहा होता है कि रीवा से सारी सच्चाई बता दूं। तले ईशान से रीवा पूछने लगती हैं कि आप तो अभी ही हनीमून के लिए पहुंच गए हमें बिना लिए। तो ये बात सुन के सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और रीवा भी बहुत ही ज़्यादा अपने लिए खुश होती है। स्वाति जी कहने लगती है मैंने वहाँ एक सारी बुकिंग कर ली है, आपको कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हनीताई ईशान के पास फ़ोन कर देती हैं। ईशान को ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं हनीताई जी आप वहीं रुकिए मैं अभी आ रहा हूँ। यह बात सुन के ईशांत वहाँ से निकल लेता है। रीवा बहुत ही ज़्यादा रोती है ईशान को, मगर वो किसी की बात नहीं मानता, वहाँ से चला जाता है। स्वाति जी कहने लगती हैं इस लड़की को क्या हो गया है। यहाँ पे देखिए पटेल सर पत्रकारों को बता रहे होते हैं। यहाँ पे पत्रकार कहने लगते हैं पटेल सर से कि आप ऐसी फ़ोटो लीजिए कि आपकी भी वहाँ पे फ़ोटो छपेगी कि आपने वो सबको जुर्म किया और सबको जेल में ला के सबकी सच्चाई लेके आए हैं ये सब। तो पटेल सर अपनी अच्छी अच्छी पिक खिंचवाने लगते हैं, कहने लगते हैं जब ये पिक छपेगी अखबार में तो कितना सब खुश होंगे। यहाँ पे देखिए ईशा ताई से बात करने लगते, ईशा ताई कहने लगती हैं कि सभी ने आपको इतना सुनाया तभी तो आपने ऐसा तो नहीं किया उससे बदला लेने के लिए। तो वो कहने लगते हैं पटेल सर मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने तो इसलिए कहा सभी ने कहा था मेरी चाय की दुकान पे ना आना, तो इसीलिए। यहाँ पे देखिए स्वाति जी कह रही होती हैं कि उस लड़की को मेरे क्या हो गया है जो उससे तलाक हो गया फिर भी वो पीछे पड़ी रहती है ईशान के आगे पीछे, ये बातें कह रही होती हैं। तो यहाँ देखिए स्वाति जी के पति कहने लगती हैं उस लड़की की ही नहीं गलती
है सभी की, ईशान की भी गलती है, वो मेरा दामाद होने वाला है, उस लड़की से तला वो भी तो जाता है। यही बातें कह रहे होते हैं, वहाँ से रीवा निकल लेती है और स्वाति जी रीवा को रोक रही होती हैं, मगर रीवा किसी की बात नहीं मानती है और चली वहाँ से जाती है। तो यहाँ पे देखिए स्वाति जी और उनके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। यहाँ पे पटेल सर सभी से कह रहे होते हैं कि आप टेंशन ना लीजिए, जब ये न्यूज़ छपेगी कि आपने एक आईपीएस वाली लड़की जो पेपर देने वाली थी उससे जेल में बंद कर दिया जाए, वो गंदे पार्टी में मिली हुई, तो यहाँ पे सभी कहने लगती हैं जब मैंने ये सब किया ही नहीं तो मैं क्यों डरूं, मैं तो वहाँ से सिर्फ समोसा देने गई थी और मैं यह सब नहीं। यहाँ पे सभी को बता रहे होते हैं, मगर पटेल सर बहुत ही ज़्यादा पीछे पड़े होते हैं सभी को। हनीताई जी वहाँ पे खड़ी होती हैं और कहने लगती हैं मैं सारी व्यवस्था कर लूँगी। थोड़ा शांत आ जाता है, वकील को लेके दे देता है पटेल सर को सारी वे और कहता है सभी को छोड़ दीजिए। तो पटेल सर कहने लगते हैं यहाँ पे आपका स्कूल नहीं है जो आपका ऑर्डर माना जाएगा, यहाँ मेरा थाना है, मेरा ही वार्डा चलता है। मगर शांत जब देता है पेपर तो पटेल सर कुछ कर ही नहीं पा रहे होते हैं और देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। तो यहाँ पे सभी कहते हैं पर सर मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है और मुझे आपकी मदद ना चाहिए, मगर ईशांत सभी की बात नहीं मानता है और सभी को वहाँ से छुड़ा लेता है। तो यहाँ पे देखिए ईशान को याद आने लगती है सभी के बारे में, जब उस सभी ने अंगूठी पहनाया था यही सभी बातें। तो यहाँ पे वहाँ से कहते हैं हवलदार से ईशान की दरवाज़ा खोलिए और सभी को बाहर निकालिए। तो यहाँ पे देखिए पटेल सर मगर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं, मगर ईशा ताई से कह देते हैं कि दरवाज़ा खोल दीजिए। तो ईशा ताई जी दरवाज़ा खोल देती, वहाँ से ईशांत के पास जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ईशांत मान नहीं रहा होता है, पटेल सर को रोक के दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे सभी बाहर आ जाती है। जैसे ही बाहर आती है शांत बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, सभी से कहने लगता है कि तुम वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, किसी को साथ लेके जाती। मुझे शांत देख के नज़रों में नज़र मिल जाती है और सभी का हाथ पकड़ता है, पकड़ते हुए बाहर नीले लिए चला जा रहा होता है। ये देख के पटेल सर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं, मगर कुछ करने पे यहाँ पे देखिए पटेल सर अपना हाथ टेबल पे पटकते हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पुलिस वाले कहने लगते हैं पटेल सर से तुमने क्या किया, उस लड़की को वहाँ से पकड़ के लाए और वो शांत तो छुड़ा के ले गया। यहाँ पे देखिए शांत सभी को बहुत ही ज़्यादा सुना रहा होता है कि तुमको ये सब क्या है, क्या ज़रूरी थी वहाँ जाने को, यही सब। मगर सभी कह देती है कि मैं आपके पैसे वापस कर दूँगी धीरे धीरे और प्लीज़ मुझे अपने आप पर हाथ जताने की कोई ज़रूरत नहीं। आप तुम मुझ पर हाथ क्यों नहीं जता सकते हो, हाथ को तो शिवा मैम पे जताओगे क्योंकि आपकी शादी उनसे होने वाली है और मेरा तुमसे तलाक हो चुका है, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तो प्लीज़ मेरे ये सुना के चली जाती हैं सभी। तो यहाँ पे हनीताई जी आ जाती हैं, आसान के सामने हाथ जोड़ती हैं और कहने लगती हैं थैंक यू सर, जो आज आप नहीं होते तो मेरी सभी का क्या होता, आप तो सिर्फ भगवान बन के आते हो और मेरी सभी का ध्यान दें। यही सब करके हनीताई से शुक्ला जी कहने लगते हैं हनीताई से कि ये सब ठीक नहीं हुआ है, सभी चौहान ने देखो इतना सुना दिया, सांसद ने मदद करने आए थे फिर भी उन्होंने इतना। तो यहाँ पर हनीताई कहने लगते हैं शुक्ला जी से जी तुम्हें पता नहीं, सभी को प्यार है, जब प्यार जिससे होता है उसी पे इंसान में गुस्सा होता है और दिखा पाता है। तो यहाँ पे देखिए सुलेखा माँ के पास स्वाति जी फ़ोन कर देती हैं और कहने लगती हैं कि रीवा बेटा मेरी वहाँ है। तो यहाँ पे सुलेखा माँ कहने लगती हैं रीवा तो अपने घर होगी, यहाँ तो है नहीं। तो ईशान कहने लगते हैं ईशान तो रीवा कहीं गए हुए थे। तो देख के ईशान तो आ जाता है, मगर स्वाति जी कहने लगती है अगर मेरी बेटी ना मिली तो बताएंगे, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो बताएंगे। तो यहाँ पर सुलेखा माँ कहने लगती हैं प्लीज़ मुझे बताइए हुआ क्या है। तो यहाँ पर स्वाति जी कहने लगती हैं हनीताई का फ़ोन आया था, ईशान चला गया था वहाँ, उससे पीछे पीछे मेरी बेटी भी चली गई। उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगी ये बात सुन के। सुलेखा माँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, ईशान से कहने लगती हैं कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है मगर अभी नहीं, अभी तो चलिए हम ढूंढ के आते हैं रीवा है कहाँ, फिर हम आपसे बात करें। तो यहाँ पे गाड़ी में बैठ जाते हैं रीवा को ढूंढने के लिए। और यहाँ पे सुलेखा माँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती हैं, अगर कहती हैं अगर
मेरी रीवा को कुछ हो गया। यहाँ पे स्वाति जी फ़ोन करती हैं, दोस्त के पास कहने लगती हैं कि बेटा वहाँ पे रीवा है, तो वो कहने लगती नहीं, तो यहाँ पे कहने लगती हैं कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू। ये वो बात सुन के बहुत ही ज़्यादा स्वाति जी परेशान होती है और कहने लगती हैं यहाँ पे रीवा शराब के ढाबे पे होती हैं, शराब पी रही होती हैं, बहुत ही ज़्यादा नशे में होती हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, इतना सारा गम होता है इंसान का, और उससे शराब पीते हुए मैं गाने भी गा रही होती हैं। तो यहाँ पे देखिए उस शराब वाले ढाबे से तो यहाँ पे इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, रीवा को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पे रीवा फ़ोन बज रहा होता है, कहने लगती प्लीज़ मुझे एक बोतल दे दीजिए, अभी मेरे दिल की दर्द बंद नहीं हुई है, प्लीज़ ला दीजिए। तो वो कहने लगता है कि मैडम आपने बहुत पी ली है, अब ना पी है तो ठीक है। यहाँ पे सुलेखा माँ ढूंढने लगती हैं, मगर उनको इंसान को सुना रही होती है, कहने लगती पता नहीं रीवा कहाँ हो, अगर रीवा को कुछ हो गया तो मैं स्वाति जी को क्या जवाब दूंगा। इंसान तो दरवाज़ा खोल के पता लगाता है, तो वहाँ जाता है। वहाँ पे रीवा कहने लगते हैं प्लीज़ दे दीजिए, ये तो दिल की दर्द दवा होती है, फिर भी आप दे नहीं रहे, अगर एक बोतल दे दीजिए। तो वो बार बार रीवा को मना कर रहा होता है। तो रीवा बहुत ही कहने लगती मुझे कोई मानता नहीं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, ये बातें कह रही होती हैं। लेकिन रीवा टेलीफोन उठा लेती और कहने लगती हैं, शांत से पूछने लगती है रीवा से तो तुम कहाँ हो। तो रीवा कहने लगती है मैं तो तुम्हारे, यहाँ पे वो ले लेता है फ़ोन और कहने लगता है कि प्लीज़ सर आप यहाँ चले आइए, मैडम ने बहुत पी ली है शराब। तो इंसान कहने लगता मुझे बताइए एड्रेस में, मैं अभी तुरंत वहाँ पहुँच रहा हूँ। तो वो बात सुन के अभी तक हमारे चैनल को लाइक और कमेंट नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और कमेंट कीजिए। उसी के बाद छोटी सी बेल की घंटी दिखाई देगी, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो देखने को मिले। तब के लिए दोस्तों बाय बाय। तो यहाँ पर देखिए सभी जी पढ़ाई कर रहे होते हैं।